उपचुनाव का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। कई सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हुए हैं। सब अलग अलग तरीके से अपने अपने जो प्रचार में जुट चुके हैं। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी कई यहाँ पर हैं बुलंदशहर में। आज हम सुमन लोधी जी के पास आ चुके हैं, जो शिवसेना से समर्पित इलेक्शन यहाँ लड़ रही हैं, जिनका यहाँ जो है चुनाव निशान भी है। बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ रही हैं और क्या करेंगी शहर के लिए। कैसी है मैडम? जी, सबसे पहले मैं बाला साहब ठाकरे के चरणों में नमन करते हुए आगे अपनी बात को रखती हूँ आप सभी के सामने। मुद्दे तो इतने हैं कि हमें समय नहीं मिल पाएगा इतने मुद्दों को रखने के लिए। पर हाँ, उसमें से कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे कि नगर पालिका में आप देख रहे होंगे कि नगर पालिका में जो चेयरमैन साहब हैं मनोज गर्ग जी बीजेपी से हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि डिवाइडर लगा दिए, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग खुद बच गए थे, मैं मेरी फ्रेंड थी बबीता तंवर, हम लोग कहीं जा रहे थे, जल्दी थे और डिवाइडर से अचानक दिक्कत हुई। तो ये चीज़ें 2-3 घटनाएं भी हो चुकी हैं। मौके पर ही तत्काल मृत्यु भी हुई है कुछ लोगों की। तो इस चीज़ पर उन लोगों को ये फोकस देना चाहिए कि हम जनता के बीच में, जनता की वोटों से आप आगे बढ़ रहे हो तो जनता की जो समस्या है उनको हल करिए। उनको हल करना चाहिए ना। जो व्यापारियों के साथ में शोषण हो रहा है और आम जनता के साथ में जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करिए। आप बहन बेटी के मुद्दे को लेकर देखिए, हाथरस में जो कांड हुआ है उसमें बस जाति को उछाला गया, बहन बेटियों को उछाला जाता है कि जी वो ऐसा था वैसा था। उस बहन बेटी के परिवार वालों को दबाया जा रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप कितने समय से हैं शिवसेना में? जी, मैं सन 2014-15 से पद क्या है आपका? जी, मैं महिला मोर्चे से जिला उपाध्यक्ष। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं शिवसेना में रहकर? हमारे जो यहाँ जिलाध्यक्ष जी हैं, यहाँ सामने सर्विस राणा जी भी खड़े हुए हैं, उनसे भी अभी बात करेंगे हम। काफ़ी जो है प्रदर्शन करते नज़र आते हैं जगह जगह, जहाँ कहीं लोग परेशान होते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते नज़र आते हैं। तो हमेशा इनके साथ रहती हैं आप? जी, मेरा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो मैंने मिस करा हो। क्यों? जब भी बहन बेटियों के सम्मान की बात आती है, व्यापारियों के सम्मान की बात आती है, अदरवाइज़ और भी प्रॉब्लम है, दुनिया की समस्याएं और भी है, राशन कार्ड को लेके और बहन बेटियों को लेके। अच्छा, शिव सैनिक जो है आपको सब वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें अपने शिव सैनिकों पर पूरा घमंड है। जी बिल्कुल, हमें पूरा घमंड है। हम उन पे विश्वास करके चल रहे हैं कि हमारे 20,000 25,000 जो भी शिव सैनिक यहाँ सिकंदराबाद बुलंदशहर सीट से जुड़े हुए हैं, सभी लोग हमारे साथ में हैं। और भी लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? जी, आप व्यापारी हैं, किसान मोर्चे से भी हैं और कल हम धरना यहाँ दे रहे थे आम आदमी पार्टी का, तो वो लोग भी साथ में हैं। उन्होंने यही कहा, बहन अगर आप हमारे साथ खड़ी रहोगी तो हम आपके साथ पूर्ण रूप से आपके सहयोग में हैं, बिल्कुल समर्थन देंगे। और उनसे भी यहाँ जिलाध्यक्ष सर्विस राणा जी हैं, उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया हूँ मैं बुलंदशहर सर्विस राणा जिलाध्यक्ष शिवसेना। बताइए थोड़ा सा मैम के बारे में कि जिस तरीके से यहाँ पहली बार ये कप प्लेट के निशान से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो आपका समर्थन कैसे है, किस तरीके से? शिवसेना पूर्व में भी यहाँ चुनाव लड़ चुकी है। हमारे 2 जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे 7 प्रधान भी हैं। और शिवसेना जिन मुद्दों को लेकर आज चुनाव बुलंदशहर में लड़ रही है, उसका कारण है कि जो इस समय वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, सबसे पहले आप देखिए कि अपराध चरम सीमा पर बढ़ रहा है। अपराध की कहीं कमी नहीं है। आप बहन बेटियों को देख लिए, जिस सरकार ने चुनाव के वक्त एक बयान दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज कहीं भी वो नहीं हो रहा है। बेटी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में डरती हैं। ऐसे प्रशासन को लेके हम लोग आएंगे, ऐसे प्रशासन के लिए हम मांग करेंगे। अगर हमारी प्रत्याशी जीतती है और हमारे यहाँ से 20 से 25 हज़ार हमारे शिव सैनिक हैं जो 100% हमें वोट देंगे। और भी लोगों का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा खुलकर इस चीज़ को, कि उन्होंने हमको समर्थन दिया है। हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं राजीव सिंह जी, उन्होंने भी समर्थन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भानुगुट है, उनके राष्ट्रीय सचिव हैं सुनील सिंह जी, उन्होंने भी हमको समर्थन दिया। तो जनता का हमें बहुत प्यार मिल रहा है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर शहर में विकास करवाएंगे। नंबर पहले शहर की जो टूटी सड़कें वगैरह हैं वो भी बनवाएंगे। नंबर 2, पानी की जो व्यवस्था है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका बिल्कुल फेल है। जब से मनोज गर्ग जी जीते हैं, उन्होंने कभी जनता के बीच जाकर जनता के दुखों को नहीं देखा है। हाउ टैक्स चरम सीमा पर, व्यापारी परेशान, व्यापारी को अगर डिवाइडर लगा दिए, डिवाइडर जिससे जनता वहाँ तक जा ना सके। अच्छा, जैसे आप पीड़ितों के साथ में जो है उनकी लड़ाई लड़ते हैं, काफ़ी समय तक आप लड़ाई लड़ते रहते हैं, सपोज दैट 5 साल पूरे जैसे आपने लड़ाई लड़ी है,
अब क्या लग रहा है जो इन पीड़ितों की आपने लड़ाई लड़ी है इन 5 वर्षों तक, तो क्या वो समर्थन दे रहे हैं? जनता समर्थन 100% देगी। अब जनता जान चुकी है कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। पूर्व में जिस तरीके से जनता को ठगा गया है सरकारों ने, चाहे वो बसपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे वो भाजपा की हो, वो सब जानती है, पढ़ी लिखी जनता है। आज स्थिति ये हो गई है कि जो लोग एसी में बैठे हुए हैं, जो जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, ऐसे को 100% इस चुनाव में पता चलेगा। क्योंकि हम ज़मीन की इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, हम जनता के बीच हैं, हमें जीत हार से मतलब नहीं है, हम जनता के बीच रहना चाहते हैं, जनता के समाज के बीच समाज की सेवा करना चाहते हैं और करते रहेंगे। यही बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और मां भवानी की कसम भगवा ध्वज को यहाँ फहराएंगे। शिवसेना से आम दिनों में भी जो दूसरी पार्टियां हैं, प्रशासन है, वो दहलता रहता है और आज शिवसेना के मैदान में उतरने से दूसरी पार्टियों की नींद उड़ने वाली है। इनसे बात करेंगे मैम से। कैसी है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। आप भी बताएं थोड़ा किन मुद्दों पर आप काम करेंगे और मैम के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आज सुमन लोधी जी की वजह से खड़ी हूँ। अगर सुमन लोधी जी जहाँ हैं वहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरी बहन बेटियाँ हैं, बहनें हैं, हम सभी इनके साथ डटकर खड़ी हुई हैं साथ। और जो हमारे मुद्दे हैं, एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए और यहाँ पर व्यापारियों के साथ जो उनका उत्पीड़न हो रहा है उनके लिए, और जो सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं, जो मनोज गर्ग जी अपनी जेब भर रहे हैं, उन मुद्दों को हमने उठाया है। उनका काम यही है। इस बार तो मैं यही कहूँगी कि मनोज जी इस बार तो आ गए हैं, अगली बार कभी नहीं आएंगे। जो इनके काम चल रहे हैं कि ना तो जनता की तरफ देख रहे हैं, ना व्यापारियों की तरफ देख रहे हैं। आप जगह मनोज जी को ही लेके क्यों? आप थोड़ा सा ये बताइए। भाई और भी हैं नेता, तो सांसद भी है यहाँ पे, विधायक भी रहे हैं, और भी नेता बहुत सारे हैं, दूसरी भी पार्टियाँ हैं, जी तो औरों के लिए भी बताइए ना। नहीं, औरों के लिए बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आप देख रहे हैं, आप भी आते जाते होंगे, देख रहे होंगे, सड़कों का सबसे बड़ी समस्या चल रही है। कहीं भी आपने सड़कें देखी हैं जो बहुत अच्छी हैं, खस्ता हालत हो रही है, बीच बीच में डिवाइडर लगा दिए गए हैं। अगर डिवाइडर अगर आपको लगाने ही थे तो पहले उनकी जो समस्याएं उठ रही थी व्यापारियों की, उन समस्याओं का समाधान करते उसके बाद। दूसरी बात, आज हमारी बहन बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो हर उसमें बहन उनके माँ बाप हैं, एक ही परेशानी में रहते हैं, क्या मेरी बेटी सुरक्षित आ पाएगी शाम को, ये समस्याएं रहती हैं। तीसरी बात ये, सरकार की जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये इनका क्या है, मेन मुद्दा रहता है कि ये जब इनके चुनाव आते हैं, ये लोगों को जातियों में बांट देते हैं, जातियों में बांटकर अपनी एक लॉलीपॉप दे देते हैं और ये सिर्फ वोट वो कराते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं जीतने के बाद में कुछ अच्छा मैम, क्या लग रहा है आप जैसे डोर टू डोर जा रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे होंगे, कितना जीत के करीब हैं आप? देखिए जो समाज के आश्वासन मुझे मिल रहा है और जो इन लोगों ने काम नहीं करा है, क्योंकि जहाँ जो सड़कें थी खराब, जहाँ कोई काम नहीं हुआ 5 साल में 25 साल में, वहाँ जो काम नहीं ये लोग करवा पा रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से तो भैया यही लगता है कि जनता का साथ है हमारे साथ और आशीर्वाद पूर्ण रूप से है। काफ़ी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। जी भैया। क्योंकि महिलाओं की अक्सर आप लड़ाई लड़ते रहते हैं। जी। तो क्या लग रहा है आपको उससे देखकर? देखिए मेरा ज़्यादातर जो प्रचार हो रहा है महिलाओं के प्रति ज़्यादा घर डोर टू डोर इसलिए मिलना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे तो मैं फेसबुक के माध्यम से वोटिंग में कर देती, लेकिन मुझे खासकर महिलाओं से ज़्यादा मिलना पड़ रहा है, क्योंकि ये महिलाओं की समस्या हम महिलाएं समझ सकती हैं। क्योंकि जो वो बातें हैं, एक जेंट्स एक आपस में बात कर लेते कि भैया चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार किसी और सरकार और किसी को वोट देंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं समस्या उन लोगों की बढ़ जाती है। नहीं तो एक बात और भी तो है ना मैम, महिला कहेंगी अपने पति, यानी पत्नी अगर पति से कहेगी भी वोट इसे देनी है तो वोट तो उसे मिलेगी ना। नहीं, महिला जो होती है घर की सरकार होती है, जो मुखिया घर की सरकार होती है, महिलाओं से चलती है जो महिला होती हैं वो महिला मुखिया होती है, होम मिनिस्टर होती हैं, और हम तो उनसे ही बस रिक्वेस्ट करते हैं, बहन जी एक महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है, सारे में महिला को जिताएगी, सारे में ही देखिए सीटों पे मोदी जी हैं, योगी जी हैं। देखिए हम ये नहीं कहते कि हम किसी के उछाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सत्य है उसको भी नहीं दबा सकते हम, ठीक है। उनका देखिए बेटियां नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम भी उनकी बेटियां हैं, लेकिन हमें भी वो बेटी समझ के कुछ ऐसा एक नया कानून बनाए जो हम भी सुरक्षित घूम सकें। अच्छा, जनता आपको मौका देती है, किस्मत का कोई पता नहीं किसी का। जी भैया। जनता ने अगर मौका दिया बुलंदशहर में आपको यहाँ सीट पर बैठाने का, ताज पहनाया आपको, तो आप क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए। देखिए सर्वप्रथम मेरा जो काम रहेगा वो व्यापारियों के हित में रहेगा और बहन बेटियों के हित में रहेगा, और जो ग्रामों में ये समस्या बढ़ी हुई है, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मैं उस दिन गढ़िया में गई थी,
और रात भी एक राधा नगर है उधर भी गई थी। तो हर जगह की बस यही समस्या है बहन जी, आप आए हो और बस 5 साल बाद कोई लौट के नहीं देखता। समाजवादी की भी सरकार आई, हाजी अलीम जी रहे, और बीजेपी की भी प्रेजेंट बीजेपी है, तो ये कहते हैं देखो हिंदुओं में तो मोमडन भाई नहीं जा सकते, लेकिन अपने हिंदुत्व पार्टी बीजेपी जो ये ऐलान करती है कि भाई हम बहन बेटियों के सम्मान में हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, वो अपने हिंदुओं के बीच में भी जाकर ये नहीं पूछती है कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो उनको अगर उस बीच में अगर हम कुछ करते हैं तो भी हमारा सारा श्रेय आप लोगों से समाज को रहेगा। और अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे सारी पार्टियां आते हैं इलेक्शन के टाइम में, जी जी गांव-गांव जाते हैं, बुलंदशहर मतलब सिटी में भी जो है डोर टू डोर घूमते हैं, जी और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है जी नेता तो सभी गायब हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब जो विधायक बने या सांसद बने, XYZ कोई भी है, वो जो है वो भी छुप जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अक्सर? देखिए भैया, मैंने 2014-15 में एक जिला पंचायत का वार्ड नंबर 23 से सिकंदराबाद सीट से चुनाव लड़ा था, और मेरी फाइट में थे जोगिंदर यादव बमेटा से। और मैंने ये देखा, उधर मेरा फर्स्ट टाइम चुनाव था ये जिला पंचायत का। उस टाइम मुझे कोई जानता नहीं था, ना ही तो मेरी इतनी पहचान थी। और उधर मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं उधर हारी, लेकिन मैंने अपने आप को हारा नहीं समझा। क्यों? मुझे उन लोगों से गांव से मेरे साथ हैं तेजवीर यादव सरायघासी से, और भी हैं गांव के लोग प्रेजेंट में गए हुए हैं। उन लोगों से मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान मिला कि मैं उस हार को भूल गई। मुझे उन लोगों का प्यार इतना सम्मान मिला है कि आज मैं उन लोगों के बीच में जा रही हूँ बराबर। आप किसी भी गांव में मेरा नाम लेके देख लीजिए, मैं यहाँ हूँ, आप कॉल कर लीजिए। और 75 गांव में तो मेरा अभी फ़ोन आया था कि बहन जी आप हमारे साथ, बहुत हम अच्छा आपके समर्थन साथ। मिल रहा है बहन जी को। तो भैया मैं समाज के बीच में जाती रहती हूँ। सुमन देवी जी भी पूर्ण रूप से कह रही हैं कि जीत मेरी पक्की है, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए और भी बात करते हैं। मैम एक और खड़ी हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बताइए थोड़ा इनके बारे में, क्या वाकई जो है जीत रही हैं, क्या है मैम? हाँ, जीत तो पक्की है सुमन की। हाँ। ये तो पक्का है। कैसे क्या हम कैसे यकीन करें, जनता कैसे यकीन करें? नहीं व्यवहार उससे भी तो बहुत वो है इनका। हम्म। नहीं, जीत तो इनकी पक्की है। पूरा हमारी शिवसेना पार्टी से इनका बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा कुशल वो हैं ये। हर किसी के लिए कोई भी काम हो उसके लिए तुरंत तैयार रहते तैयार हैं। खड़े रहते हैं। जी जी। चलिए मैम एक और खड़ी हैं। मैम आप भी आ जाइए थोड़ा सा। जी हाँ, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया आप भी हूँ। बताएं मैम के बारे में। जी, मैम के बारे में सब लोगों ने बताया जैसा कि वैसे ही है मैम, और मैम का काफ़ी नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जो मैम है शिवसेना पार्टी से जुड़ी हुई हैं, उसमें खड़ी हुई हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि मैम कहते हैं कि जीत तो है ही है पक्की, पर बहुत बढ़िया तरह से जीते। तो हम तो जिस दिन मैम खड़ी हुई थी ना, हम तो उसी दिन जीत गए थे। अब हार जीत आगे आती है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी, हमारी मैम जीते या हारे, वो हारने के बाद भी उनकी जीत ही है हमारी नज़र में तो। और हम अच्छा ही काम करेंगे। हम तो बस जिस दिन से पार्टी से जुड़े हैं ना, शिवसेना, तो यकीन मानिए हमारे तो खून में एक शिव का वो ब्लड होता है ना, वो दौड़ गया है। तो हम तो जिस रास्ते पे अत्याचार अन्याय होता है ना, उसे इंसाफ दिलाने के लिए दौड़ जाते हैं। जैसे कि मैम ने बोला कि इनकी तरफ से मैं भी बोलना चाहूँगी कि मैम को याद दिलाती रहूँगी, अगर इस पद को लेके मैम आती हैं हमारे साथ, तो यकीन मानिए जो आज तक किसी ने ना किया होगा हम वो करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना पानी चलवाएंगे कि बिजली चलवाएंगे, वो सब कुछ फीज हो जाता है। लेकिन हम आज ये वादा करते हैं कि हर बार सबको लाए, एक बार हमको ला के तो देखिए, हमें रोड पे दौड़ा के तो देखिए। शेर कहाँ तक दौड़ मारता है, वो कभी हारता नहीं है। वो सिर्फ अगर पीछे हटता भी है ना 4 कदम, सोच लीजिए कि लंबी छलांग मारेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मैम जीते और इनके थ्रू हम लहरा दें अपना झंडा। भगवा लहराएगा एक बार बस और, एक फिर बार। से मैम बुलंदशहर वासियों के लिए कुछ कह दीजिए, क्या कहना चाहती हैं जनता जी, से? सब प्रथम मैं व्यापारियों का हार्दिक अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊंगी। उन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा होगा कि हाँ ये बहन जी व्यापारियों के हित में, समाज के हित में, सभी लोगों के हित में काम कर पाएंगी। व्यक्ति अपने आप में 10-10 हज़ार का वजन रखता है। ये शिव सैनिक है। आप देखिएगा, शिव सैनिक भगवा लहराएगा और हर कीमत पे लहराएगा। दूसरी पार्टियों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि सुमन लोधी जो हैं वो जनता में काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती हैं। जनता ने ही उन्हें खड़ा किया है, और 20 से 25 हज़ार जो शिव सैनिक हैं बुलंदशहर विधानसभा सीट पर, वो पूरी तरीके से इनके साथ हैं, और एक एक शिव सैनिक 1-1 हज़ार वोट लाने की बात कर रहा है। तो भैया सावधान हो जाएं दूसरी पार्टियों के लोग भी,
सुमन लोधी जी भी यहाँ पर मैदान में पूरी तरीके से उतर चुकी हैं। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।